अस्सलाम वालेकुम। मैं फाउंडर मोहम्मद सलाम। आज आपके सामने बहुत टाइम के बाद आया। जैसा कि आज के टाइम में चोरी चकारी का माहौल चल रहा है, तो लोग पूरी रात जाग रहे हैं। अपनी दुनियावी सामान की लोगों को इतनी परवाह है कि ज़रा से एक चोरी का माहौल चला तो लोग पूरी रात जागे। लेकिन अल्लाह जो हमारा मालिक है, जो हमारा पालनहार है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा करता धरता है, वो हर रोज़ रात में तहज्जुद के वक्त ऐलान करता है कि है कोई मुझसे सवाल करने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं दूँ। लेकिन हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। काश हम सब अगर तहज्जुद में उठकर नमाज़ पढ़ते तो मुआशरे में कोई एक भी चोर नहीं होता। हम अल्लाह के नबी को मानते, मगर हम अल्लाह के नबी की नहीं मानते। अगर हम अल्लाह के नबी की मानते तो मुआशरे में एक भी चोर पैदा नहीं होता, ना ही कोई चोर पैदा होता, ना ही कोई गुनाहगार पैदा होता, ना ही कोई शराबी पैदा होता। मगर मसला यही है कि हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत है, असबाब की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं है हमें, ना अल्लाह की पकड़ का खौफ है। सब जगह चोरी चकारी का माहौल चल रहा है, लोग पूरी रात जाग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। काश कोई तहज्जुद के लिए उठता तो आज ये दिन जिंदगी में नहीं आता। एक सामान के चोरी हो जाने का इतना डर है कि आप पूरी रात जाग रहे हो, नींद खराब कर रहे हो। आपको अल्लाह की पकड़ का डर नहीं है? क्या आपको कब्र के अज़ाब का डर नहीं है? क्या आपके दिल में मौत के वक्त की सख्ती का डर नहीं है? एक सामान से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है। सिर्फ एक सामान से इतनी मोहब्बत है कि चोरी करने की का खौफ दिल में और इतना है। एक चोर के चोरी करने का इतना खौफ है, उस सामान पे इतना मोहब्बत है, ना ये ज़िंदगी हमेशा रहेगी, ना वो सामान हमेशा रहेगा, ना वो चोर हमेशा रहेगा। कुल नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का जायका चखना। काश अगर हमें अपने ईमान को बनाने की हम फिक्र करें। काश हम अगर अपने ईमान को बनाकर कब्र में ले जाने की फिक्र करें। यही फिक्र अगर हम अपने ईमान को बनाने पर की करें, यही मेहनत, यही वक्त हम अगर अपने ईमान को बनाने की, उस अपनी कब्र में लेकर जाने की कोशिश करें, मेहनत करें, तो मुआशरे में एक भी गलत काम नहीं। तो आप अपने सामान की हिफाजत करें, आप अपनी हिफाजत करें, मगर उसका साथ साथ जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है, उसको भी तो पूरा करो। मस्जिद ना वक्त और नहीं देते, 5 मरतबा दिन में ऐलान होता है या सलाह कामयाबी की तरफ। आप मस्जिद में नहीं जाते, आप अपने उलमा कराम से नहीं भूलते, दुनिया में इतना डूब चुके हो कि आपको आने वाली जो ज़िंदगी है, लामहदूद ज़िंदगी है, उसकी कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। ज़रा सा एक ढेर का सामान चोरी हो रहा है, आप पूरी रात क्या हो रहा है? क्या आपको अल्लाह की पकड़ का खौफ नहीं है? क्या आपको कब्र के अज़ाब का खौफ नहीं है? क्या आपको मौत नहीं आनी? क्या आपको मौत के वक्त की सख्ती का खौफ नहीं है? सोचो, अगर हम अल्लाह को मानते तो हम अल्लाह की मानते। मगर मसला यही है, मैं फिर यही बात कहूँगा, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। अगर हम अल्लाह की मानते तो मुआशरे में कोई चोर पैदा नहीं होता। हम अल्लाह के नबी को मानते, मगर अल्लाह के नबी की नहीं मानते। अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते, उनकी मानते, तो मुआशरे में कोई चोर पैदा नहीं होता, कोई शराबी पैदा नहीं होता, कोई ज़िनाकार पैदा नहीं होता। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। तहज्जुद के वक्त हम नहीं उठते, फ़र्ज़ नमाज में हम मस्जिद में नहीं जाते, और दुनिया के लिए हम रात भी कुर्बान कर रहे हैं, दिन भी कुर्बान कर रहे हैं। हालांकि ये जानते हैं कि एक दिन एक वक्त तो हमें दुनिया से जाना है। सबको अपने आने की तारीख पता है, मगर जाने की तारीख नहीं पता।
मेरी गुजारिश है अपने ईमान को बनाने की कोशिश करो, उसे कवर में लेकर जाने की कोशिश करो, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए भी ईमान का होना शर्त है, जहन्नुम से बचने के लिए भी ईमान का होना शर्त है। अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालो और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत करो, फिर तुम्हें किसी भी नुकसान की कोई परवाह नहीं होगी और तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं होने का। जब अल्लाह की मान लोगे, अल्लाह के नबी की मान लोगे, तो जो बुराई है, जो जितनी भी मुआशरे में बुराई है वो सब खत्म हो जाएगी। ना कोई चोर होगा, ना कोई शराबी होगा, ना कोई गुनाहगारी होगा, कोई ना ही कोई डाकू होगा, कोई नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।